अमेठी में डीएम संजय चौहान ने कलेक्टर परिसर में बगल ट्रांजिट हॉस्टल में नवग्रह वाटिका का किया उद्घाटन। विधिवत पूजा पाठ कर लगाए नवग्रह से जुड़े पौधे। जिले में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। नवग्रह वाटिका में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रहों से संबंधित पौधे जैसे कि पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, केला, अशोक, तुलसी आदि का रोपण किया। डीएम ने कहा, ऐसे प्रयास न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाते हैं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। सीडीओ, एसपी और वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। वाटिका तैयार की गई है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश में आज से वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद अमेठी में भी ट्रांजिट हॉस्टल के परिसर में एक खाली रिक्त भूमि थी, जिस पर नवग्रह वाटिका का प्लांटेशन किया जा रहा है और आज से ऑफिशियली पूरे जनपद में हम लोग वृक्षारोपण वृहद अभियान का शुभारंभ करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इस वर्ष के अभियान में विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है कि जो वृक्ष रोपित किए जाएं वो केवल रोपण करके ही उद्देश्य की पूर्ति न मान ली जाए, उनका सर्वाइवल परसेंटेज भी मैक्सिमाइज किया जाए। इस दृष्टिकोण से सभी विभागों को इसमें शामिल करते हुए आज से इस अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग सांकेतिक रूप से सभी विभागों में 1 से 7 जुलाई तक इस अभियान को चलाएंगे और इसके संबंध में एक पूरे प्रदेश के लिए विशेष तिथि का निर्धारण अभी होना है। उस तिथि पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, नोडल ऑफिसर्स और राष्ट्रीय स्तर पर वृहद रूप से ये अभियान चलाया जाएगा, लेकिन विशेष सप्ताह के तौर पर 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम इस अभियान को चलाएंगे। अभी फिलहाल हमने जो टारगेट लिया है वो 48,000 का टारगेट लिया है। शासन से आवंटित लक्ष्य इससे कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम लक्ष्य को क्रॉस करें। न सिर्फ लक्ष्य को क्रॉस करें बल्कि संपूर्ण अमेठी जनपद में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराएं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि वृक्ष के बिना जीवन संभव नहीं है। आप ऐसे भी स्थानों के बारे में जानते होंगे जहां का इकोसिस्टम मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं है। विश्व में ऐसे तमाम सारे देश हैं जहां लोगों का जो जीवन शैली है वो नाइट ओरिएंटेड है। नाइट लाइफ वहाँ पे लोग अपने सारे कामकाज रात्रि में करते हैं, दिवस में उनके लिए यहाँ तक कि ऑफिस जाना भी संभव नहीं होता। ऐसे भी देश हैं इसी दुनिया में, इसी धरातल पर। और अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये पता लगता है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से दोहन हुआ और धरा एक तरह से वृक्ष विहीन हो गई। यही कारण है कि टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि लोग दिन में घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन को बढ़ावा देना ही होगा, प्रकृति के निकट जाना ही होगा। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताऊं कि जनपद अमेठी में एक विशेष शुरुआत करते हुए ईटीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं भी यदि वृक्ष काटे जाने होंगे किसी विकास योजना के लिए, तो उन्हें काटने के स्थान पर किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर शिफ्ट करने का भी अभियान हम लोग चला रहे हैं, ताकि 20-20, 25-25 वर्ष के पुराने वृक्ष, एक वृक्ष बनने में कई वर्ष लेता है, संभवतः मनुष्य की एक पूरी पीढ़ी लग जाती है। ऐसे वृक्ष काटे ना जाएं, उन्हें हम स्थानांतरित करके एक स्थान दें और वहां पर उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करें। ये